बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे, अजय और विजय। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए उनके स्वभाव में बड़ा अंतर आ गया। दोनों भाइयों में अजय बड़ा था। अजय मेहनती, ईमानदार और दयालु था। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी फसल से जो भी कमाता उसमें संतुष्ट रहता। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करता था। विजय, उसका छोटा भाई, बहुत ही आलसी और लालची था। उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। वह चाहता था कि उसे बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी उसकी जलन। उसे अजय की सफलता से इतनी जलन होती थी कि वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे उसे बर्बाद किया जाए। दोनों भाइयों की शादी हो जाने के बाद दोनों अलग हो गए। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ अलग अलग घर में रहने लगे। अब दोनों भाइयों का अपना अपना परिवार था, लेकिन दोनों एक ही गांव में रहते थे और दोनों भाई एक दूसरे के पड़ोसी बन गए थे। और समय के साथ विजय की जलन बढ़ती चली गई। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। उसने गांव वालों से कहा, हे लोगों, मैं तुम सबकी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। जो कोई भी मुझसे वरदान मांगेगा उसे वह चीज मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है, उसे जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसके सबसे करीबी व्यक्ति को भी मिलेगा। गांव वाले यह सुनकर अचंभित हो गए। विजय के मन में तुरंत लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर मैं बहुत सारा धन मांग लूं तो मेरा भाई भी अमीर हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा वरदान मांगना होगा जिससे मुझे लाभ हो और उसे हानि। अगली सुबह विजय साधु की झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। हे साधु महाराज, मुझे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, लेकिन मेरा भाई अजय अंधा हो जाए। साधु ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर बोले, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रख, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। विजय केवल अपने बड़े भाई का बुरा चाहता था। साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर विजय वापस आ गया। विजय को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं, लेकिन उसी समय अजय की आंखों की रोशनी चली गई। अजय चिल्लाने लगा। अजय की चीख सुन अजय की पत्नी दौड़ते हुए आई। अजय, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया। यह सुन अजय की पत्नी को बहुत बुरा लगा। अजय की पत्नी अजय से, अजय, तुम चिंता मत करो। तुम अंधे हो गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी। दूसरी तरफ जब विजय की पत्नी घर आई तो उसने घर में स्वर्ण मुद्राएं देखीं और विजय वहीं पास में खड़ा था। विजय की पत्नी हैरान हो गई। विजय, ये इतने सारे स्वर्ण मुद्राएं हमारे घर में कैसे? हम तो इतने अमीर नहीं हैं। फिर ये किसके हैं? पत्नी द्वारा पूछने पर विजय ने अपनी पत्नी को साधु से मांगे गए स्वर्ण मुद्राएं और अपने भाई का अंधा होने का वरदान के बारे में बताया, जिसे सुन विजय की पत्नी को अजय के लिए बहुत बुरा लगा। विजय की पत्नी विजय से, अजय, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमने उनके साथ बहुत बुरा किया। विजय, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसका कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अपनी पत्नी की बात सुन विजय चिढ़ गया और वहां से चला गया। अजय अब अंधा हो चुका था, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह फिर भी ईमानदारी से अपनी खेती करता रहा और गांव वालों ने उसकी मदद करनी शुरू कर दी। विजय पहले तो खुश हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि अजय बिना आंखों के भी खुश है और गांव वाले उसका सम्मान करते हैं, तो उसकी जलन और बढ़ गई। अगर अजय बिना आंखों के भी खुश है तो मैं उसे और तकलीफ दूंगा। अब उसने एक नई योजना बनाई। कुछ समय बाद वह फिर से साधु के पास गया और बोला, मुझे एक बड़ा महल चाहिए, लेकिन मेरा भाई पूरी तरह अपंग हो जाए। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तेरी इच्छा पूरी होगी, पर याद रख, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद भी उसमें गिरता है। अब विजय को एक बड़ा महल मिल गया, लेकिन उसी समय अजय की टांगें भी बेकार हो गईं। अब वह पूरी तरह अपंग हो गया था। जब गांव वालों को यह पता चला कि अजय की यह हालत विजय की वजह से हुई है, तो वे बहुत क्रोधित हुए। विजय, तू कितना निर्दयी और नीच है। तू अपने ही भाई का जीवन बर्बाद कर रहा है।
लेकिन विजय को किसी की परवाह नहीं थी। वह अपने महल में सोने चांदी के बीच आनंद से रहता रहा, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थीं। एक रात जब विजय अपने महल में सो रहा था, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक रहस्यमयी छाया उसके सामने खड़ी थी। विजय, तूने अपने भाई को जलन और लालच में बर्बाद कर दिया। अब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। अचानक विजय की आंखों की रोशनी चली गई। वह चिल्लाया, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। धीरे धीरे उसकी सारी दौलत खत्म हो गई और वह अकेला रह गया। अब उसे समझ आ गया कि उसकी जलन और लालच ने उसे खुद ही बर्बाद कर दिया। कुछ वर्षों बाद वही साधु वापस गांव में आए। जब उन्होंने अजय की हालत देखी तो उसे ठीक कर दिया। अजय फिर से देख और चल सकता था। विजय अब पूरी तरह गरीब और अंधा हो चुका था। उसने रोते हुए अजय से कहा, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मेरी जलन ने मुझे अंधा और गरीब बना दिया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अजय ने विजय को छोटे भाई की नादानी समझकर उसे माफ कर दिया और कहा, भाई, जीवन में सबसे बड़ी दौलत प्रेम और ईमानदारी है। अगर तूने पहले ही यह समझ लिया होता तो आज हम दोनों खुश होते। अब विजय को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शिक्षा, सच्ची खुशी धन या ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि प्रेम और ईमानदारी में होती है। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.